नाउ अब आपकी बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.6। डिफरेंशिएशन में आपने ये देख लिया कि अगर कोई फंक्शन इम्प्लिसिट है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट क्या होता था, y इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में कुछ आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लाइक ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता था। इम्प्लिसिट क्या होता था, जिसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है इक्वेशन में, लाइक एक्स क्यूब वाई प्लस टेन वाई एक्स चाहे इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है लाइक साइन एक्स। ठीक है, मतलब कोई भी इक्वेशन लाइक जिसमें एक्स और वाई आपस में कंबाइंड फॉर्म में है, वाई इक्वल्स टू की फॉर्म में नहीं है। क्लियर हुआ, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब सपोज आपका कोई एक फंक्शन है, वो दोनों वाई और एक्स उस तीसरे फॉर्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब तीसरा वेरिएबल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपस में डिपेंड नहीं कर रहे। सपोज हमने बोल दिया x इक्वल्स टू टेन थीटा है और y इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, यानी थीटा वहां पे तीसरा वेरिएबल हो गया जिसके ऊपर दोनों x एंड y डिपेंड कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब y किसका फंक्शन है, थीटा का, x किसका फंक्शन है, थीटा का, हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। क्लियर, तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा निकालेंगे, क्योंकि y किसका फंक्शन है, थीटा का, तो थीटा की टर्म्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। क्लियर, सो dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा बताओ, अब साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन, नॉर्मल वही देखो, अगर x होता था तो यहां पे भी x होता था तो आप x की टर्म्स में करते थे, थीटा है थीटा की टर्म्स में कर रहे हो, डिफरेंशिएशन वैसे ही करना है। साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले इसको हमने क्या मान लिया, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माना तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3x² हो जाएगा, x हमारा साइन थीटा है वहां पे। यहां तक क्लियर, अब जिसको हमने x माना उसका भी डिफरेंशिएट, तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएट कॉस थीटा। तो फाइनली आपका डी वाई बाई डी थीटा बन गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट, सोनाक्ष क्या कर रहे हो बेटा, यहां तक क्लियर है, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसी तरह हम क्या करेंगे, x हमारा यहां पर है, x किसका फंक्शन है, थीटा का अगेन, तो यहां पर भी हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे। सो tan थीटा है तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज sec स्क्वायर थीटा। ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला, tan थीटा का डिफरेंशिएशन। यहां तक क्लियर है। नाउ अब हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। तो dy बाई dx हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर हम dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दें dx बाई डी थीटा से, तो क्या हमारा dy बाई dx बन जाएगा, डी थीटा कट गया, क्या बचा, dy बाई dx। आया समझ में, तो इस तरीके से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। अब dy बाई डी थीटा क्या था, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, क्लियर, और अपॉन में dx बाई डी थीटा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। फर्दर इसे आप सेक स्क्वायर थीटा को हम नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। ये आ गया आपका फाइनल डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा। क्लियर, क्योंकि एक्स और वाई दोनों थीटा की टर्म्स में थे, तो इस फॉर्म्स को बोलते क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी दोनों आपके वेरिएबल किसी और फॉर्म में गिवन थे, मतलब किसी और वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, वहां से हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर रहे हैं अपना डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, नाउ 1 to 7 इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। 8th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन की वीडियो डली हुई है, देख लेना ध्यान से, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या है, x इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t बाई 2। आगे y इक्वल्स टू क्या गिवन है, a sin t। ठीक है, अगेन अब हमें x और y दोनों ही किसके फंक्शन दिए हैं, t के, तो हम क्या करेंगे, पहले dx बाई डी टी निकालेंगे। सो dx बाई डी टी हमारे लिए क्या हो जाएगा, a तो बाहर एज अ कांस्टेंट ही है,
ठीक है, प्रोडक्ट रूल नहीं यूज करना हमें, क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है आपका टी का। क्लियर? कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, मतलब ये लॉग के अंदर है, तो लॉग का क्या होता है 1/x, यानी कि 1/10 टी बाई टू मल्टीप्लाई बाय tan t बाई टू का करना है हमें, तो tan x का sec स्क्वायर x, यानी x की जगह t बाई टू है। फर्दर जो एंगल है उसका करना होता है t बाई टू का 1/2, तो ये बन गया आपका dx बाई dt का। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में कर लेंगे, देखो tan t बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, t बाई टू का 1/2, इसलिए बेटा t का क्या हो गया 1, ठीक है 1/2, टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टू, तो वो कांस्टेंट है। क्लियर? नाउ माइनस साइन टी एज इट इज प्लस, यहां पे हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो देखो 1/10 है, तो ऊपर कॉस टी बाई टू आ जाएगा और नीचे साइन टी बाई टू मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर, सो सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है यहां तक, और इनटू में 1/2 भी इसके साथ है। ध्यान से देखो यहाँ पे आइडेंटिटी भी फॉर्म होती हुई दिखेगी अभी आपको, ये cos t बाई टू एक कट गया पावर। क्लियर? अब इन तीनों को ध्यान से देखो नीचे, 2 sin t cos t, मतलब t की जगह t बाई टू है एंगल की जगह, 2 sin x cos x किसकी आइडेंटिटी है sin 2x की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस 1/sin 2 इंटू टी बाई टू, यानी sin t बन जाएगा फाइनली, ठीक है ना, ये दिखाने के लिए किया था मैंने, अब डायरेक्ट sin t यूज कर सकते हो, माइनस sin t यहां पर है इंटू ए बाहर। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पे एलसीएम लेके भी हम लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। अब इसमें भी फर्दर एक और चीज ध्यान से देखो, इसको हम रिवर्स करके अगर देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम क्या बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर टी। सो फाइनली आपका dx बाई dt बन गया a इंटू कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी, ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि अब सिंगल सिंगल टर्म है। क्लियर? इसी तरह dy बाय dt हमें निकालना है, सो dy बाय dt तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका a cos t, क्योंकि ये कांस्टेंट है, sin t का डिफरेंशिएट cos t। यहां तक क्लियर हुआ? अब हमें dy बाय dx निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। सो dy बाय dt क्या था a cos t डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t बाय साइन t, तो क्या हो गया a कट गया, ये cos की एक पावर कट गई, सो साइन t ऊपर चला जाएगा, साइन t बाय cos t बन गया, जो कि क्या होता है साइन बाय cos tan, तो फाइनल आंसर आपका dy बाय dx आ गया tan t सिंप्लीफाइड फॉर्म में। क्लियर हुआ? सो एंगल भी आपको जहां जहां पे आइडेंटिटी बन रही है उसके अकॉर्डिंग एंगल्स भी कन्वर्ट करते जाने हैं, ठीक है।